तो प्यारे साथियों, कैसे हो? आज एक न्यूमेरिकल लेके आए हो आपके सामने, जो कि ह्यूमन आई में बोर्ड के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होने वाली है। यह है बेटा एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। तो इसको जरा ध्यान से देखिए, एग्जाम पर्पस के लिए जेके बोस हो आपका सीबीएसई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली बात, यहां पर हमें दिया क्या है, द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर in front of eye. What is the nature and power of lens required to correct this effect? यहां पर पहले बोल रहे हैं मायोपिक आई। मायोपिया आपने ऑलरेडी पढ़ा है, मायोपिक आप कैसे ठीक करते हो? कॉनकेव लेंस से। तो यहां पर आप लॉजिक लिखोगे, आंसर में आप बेटा लिखोगे इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। यह हो गया पहला पॉइंट एग्जाम में जो आप लिख के आओगे। और उसके बाद हमें यहां पर क्या चाहिए, हमें पावर चाहिए। यहां पर इसको कल करेंगे। मुझे आप बताइए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है कि इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है? शाबाश, जरा ध्यान से देखो, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है कि इमेज डिस्टेंस दिया? हमें दिया है इमेज डिस्टेंस। कितना है? मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं v किसके बराबर है? 80। चलिए मुझे आप बताइए, ये जो v ये नेगेटिव 80 है कि पॉजिटिव 80? मतलब कि प्लस है कि माइनस है? ये है बेटा माइनस। क्यों? ये बोलता है इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। यहां पर रीजन लिखोगे इन फ्रंट ऑफ लेंस। सर ये तो समझ में आ गया। अच्छा u कितना है बेटा? u है बेटा इनफिनिटी। हमें क्या निकालना है? फोकल लेंथ। वेरी गुड। हमको क्या कैलकुलेट करना आता है बेटा? फोकल लेंथ। सर यहां पर हम वो लेंस वाले फार्मूला लगाएंगे। और क्या लगाएंगे? क्या है सर वो फार्मूला? सर वो है 1/v - 1/u = 1/f। v तो ऑलरेडी है 1/-80 -1/u कितना है बेटा? इनफिनिटी। ये भी 0 के बराबर आएगा। 1/∞ इज 0। वेरी गुड। 1/f। सर इतना तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। सर यहां से भी आ गया, ये पॉइंट क्या था ये भी समझ में आ गया, ये क्या ये भी समझ में आ गया, फोकल लेंथ निकालनी है वो भी समझ में आ गया। और जो आपने मेन पॉइंट यहां पर पहले ही बता के रखा है, जिसको हम कॉनकेव लेंस की वजह से ठीक करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते अपने आप को हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। मुझे आप बताइए, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/, ये -80 तो ऐसे ही रहेगा, -0 1/∞ इज वेरी गुड इज इक्वल टू 1/f। यस नो, यस नो, आगे सर। तो क्या हो सकता है अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/-80 इज इक्वल टू 1/f? क्या मैं यहां पर ऐसे बोल सकता हूं f इज इक्वल टू -80? सर मुझे समझ में आ गया, लेकिन बेटा ये जो -80 है ये है सेंटीमीटर्स में, क्योंकि यहां पर हमें डेटा किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में। सर ये सेंटीमीटर में। लेकिन सर हमें असली चाहिए क्या? हमको पावर चाहिए। हमको चाहिए क्या? हमको पावर दे दो, हमको पावर दे दो। सर हम क्या करेंगे इसको? ये सेंटीमीटर में है, मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा। क्यों? जरा बोलो क्यों? हमको क्या चाहिए? पावर। पावर का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। इसलिए मुझे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत है, तब जाके जो मेरा पावर है वो डायोप्टर में आएगा। अगर मेरा जो फोकल लेंथ है, अगर मेरा पावर सेंटीमीटर्स में आ गया, तो मेरा जो पावर है वो डायोप्टर में नहीं आएगा, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं होता है सेंटीमीटर से। मुझे डिफाइन किस में करना है? उसको मीटर में। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं f = -0.8 मीटर्स। बच्चे अक्सर यहां गलती करते हैं, डायरेक्टली लगाते हैं इसको यहां पर फॉर्मूला p = f में लगाते हैं 80, जो कि गलत है, और फिर उनका सारा आंसर गलत हो जाता है। ध्यान से देखेंगे इधर। क्या आपको पता है पावर की फार्मूला क्या है? जरा बताओ। p = 1/f। वेरी गुड, आप तो लेजेंड हो भाई। 1/f। p = 1/f कितना है? 0.8। आ गया क्या? 0.8 को मैं 8/10 लिख सकता हूं? सर लिख सकते हैं, फ्रैक्शन आपने सॉल्व किया है ना। 0.5 किसके बराबर होता है? 5/10। अच्छा 0.7 किसके बराबर होता है? 7/10। ये तो आपको पता होगा। अच्छा 0.8 किसके बराबर होगा? फिर 0.8 किसके बराबर होगा? फिर ये होगा 8/10। आ गया कि नहीं आ गया? सर इसको ऐसे हो गया। अरे हाँ या ना बोल, अरे हाँ या ना बोल। आगे चलते हैं सर। वो बनेगा p ये बनेगा -10/8। p = 1.25 डायोप्टर। सो यहां पर मैं क्या बोलने वाला हूं, यहां पर जो हमारा पावर आ गया वो आ गया नेगेटिव। और नेगेटिव किस लेंस का पावर होता है? कॉनकेव लेंस का। एम आई राइट?
समझ आया कहा में? आर यू गेट माय पॉइंट? ये सारा जो स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ दिखाया, आप जरा एक बार इसको देखो मैंने कहां पर क्या किया है। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट उठाओ, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। हमें कौन सा डेटा दिया हुआ था, हमें कौन सा डेटा कैलकुलेट करना था, और न्यूमेरिकल एग्जाम पर्पज के लिए अच्छी खासी इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आपका बोर्ड हो या सीबीएसई हो। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।